Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers, Chapter 16, Joint Venture. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agrawal bringing you the simplified ways to understand accountancy. Chapter 16, Joint Venture. Obviously, आपके मन में प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, ये जॉइंट वेंचर क्या है, कैसे ये पार्टनरशिप से अलग है, किस तरह से ये कंसाइनमेंट से अलग है, इसकी एंट्रीज कैसे की जाती हैं। सो हम शुरू करते हैं चैप्टर 16, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर तब करता है कोई भी बिजनेसमैन जब अकेले वह कोई काम पूरा नहीं कर पाता, उसे एक या उससे अधिक लोगों के साथ सहयोग करना होता है फॉर अ स्पेसिफिक असाइनमेंट। ये पार्टनरशिप नहीं है, इसके अंदर कोई नाम असाइंड नहीं है, ये बार बार एक्टिविटी के लिए नहीं है, केवल एक ही एक्टिविटी के लिए जॉइंट वेंचर में एंटर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग एंटर करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कुछ समय के लिए जब तक वो जॉइंट वेंचर चल रहा है। उसके बाद जैसे ही फिनिश हो जाता है वो अपने प्रॉफिट उसी रेशो में बांट लेते हैं जिसमें उनमें आपस में डिस्कशन हुआ होता है, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो यह 50-50% बांट लिया जाता है। पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप का एक स्पेसिफिक नाम है, जॉइंट वेंचर में ऐसा कोई नाम नहीं है। पार्टनरशिप लंबे टाइम के लिए होती है जबकि जॉइंट वेंचर शॉर्ट टाइम के लिए, एक बार के लिए। पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, जॉइंट वेंचर में जॉइंट वेंचरर्स होते हैं। पार्टनरशिप में जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। जॉइंट वेंचर में इट डिपेंड्स ऑन किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और वो स्पेसिफिक वेंचर के लिए होता है। पार्टनरशिप की बुक्स टोटली सेपरेट होती है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर होता है, लेकिन जॉइंट वेंचर में सेपरेट बुक्स नहीं होती। रेगुलर बुक्स में ही जॉइंट वेंचर का एक सेपरेट अकाउंट होता है। पार्टनरशिप अकाउंट के अक्रूवल बेसिस पे चलता है जबकि जॉइंट वेंचर कैश बेसिस पर। पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जबकि जॉइंट वेंचर में एट द एंड ऑफ द वेंचर। हम जानना चाहेंगे डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट में एंटायर ओनरशिप कंसाइनर की होती है, कंसाइनी केवल एक एजेंट होता है। जॉइंट वेंचर में दोनों अपना कैपिटल और अपना इनपुट कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों ओनर्स हैं, दोनों में एक तरह का एग्रीमेंट है। कंसाइनमेंट में एंटायर ओनरशिप कंसाइनर की है, सारा खर्चा कंसाइनर उठाता है। जॉइंट वेंचर में जॉइंटली सब चीजें होती हैं, जितना भी खर्चा है जॉइंटली उठाया जाता है और जॉइंटली प्रॉफिट अर्न किया जाता है। नेक्स्ट, कंसाइनमेंट में कंसाइनी को कमीशन मिलता है जो भी वो काम कर रहा है एज एन एजेंट, और डेल क्रेडिट कमीशन मिलता है अगर वो जो क्रेडिट रिस्क है वो उठाए तो। लेकिन जॉइंट वेंचर में कमीशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग है। फ्रेंड्स, कंसाइनमेंट में जैसा कंसाइनर कहता है वैसा कंसाइनी को करना होता है, कंसाइनी का कंसाइनर के ऊपर किसी भी तरह का असर नहीं होता। जबकि जॉइंट वेंचर के अंदर दोनों का कोऑपरेशन है, दोनों का कोऑर्डिनेशन है, दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। फ्रेंड्स, कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ड्रिवन है जहां पर कंसाइनर प्रिंसिपल है और कंसाइनी एजेंट। जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप एक्ट से ड्रिवन है जहां पर दोनों कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है एंड शेयरिंग है। अकाउंटिंग प्रोसेस इन जॉइंट वेंचर। फ्रेंड्स, 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पहला जॉइंट बैंक अकाउंट जो कि रियल अकाउंट की तरह काम करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा जॉइंट वेंचरर्स अकाउंट, 2 वेंचरर है तो 2 जॉइंट वेंचरर अकाउंट बनेंगे, 3 है तो 3 जॉइंट वेंचरर अकाउंट्स बनेंगे, और ये काम करेगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
तीसरा है जॉइंट वेंचर अकाउंट। यह नॉमिनल अकाउंट की तरह बिहेव करेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। पहली एंट्री, जॉइंट वेंचरर कैपिटल लेकर आया है। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचरर्स अकाउंट। जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंडिचर किए जाएंगे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। असेट्स ब्रॉट इन बाय द जॉइंट वेंचरर, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचरर्स अकाउंट। सेल, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। आखिर में जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है वो पे कर दिया जाएगा। पे करने के लिए एंट्री होगी जॉइंट वेंचरर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जॉइंट बैंक अकाउंट। वेंचरर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। रिवाइज कर लेते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट पार्टनरशिप नहीं है क्योंकि ये टेम्पररी है, एक ट्रांजैक्शन के लिए, एक वेंचर के लिए है। ये कंसाइनमेंट भी नहीं है क्योंकि कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशन होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। जॉइंट वेंचर के अंदर एक से ज्यादा बिजनेसमैन इकट्ठे आते हैं, अपना 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट को वेंचरर्स अकाउंट और तीसरा है जॉइंट वेंचर अकाउंट। पहला अकाउंट जॉइंट बैंक अकाउंट रियल अकाउंट की तरह, उसके बाद को वेंचरर्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट की तरह और जॉइंट वेंचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह। जब कैपिटल लेकर आते हैं तो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्योंकि जो भी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सो हम क्रेडिट द गिवर को यूज करते हुए को वेंचर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से जब भी कोई एक्सपेंडिचर होगा जॉइंट वेंचर का तो हम जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और हम क्रेडिट करेंगे रियल अकाउंट को, दैट इज बैंक अकाउंट को। तो एंट्री हमारी रहेगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी सेल होगी तो सेल एक इनकम है, इनकम मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। और क्योंकि कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जॉइंट बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी कैश डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट में लेफ्ट साइड में सारे एक्सपेंसेस हैं, राइट साइड में सारी इनकम्स हैं। जो भी नेटिंग होगी, जितना इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंसेस से, वो प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा को वेंचरर्स के अकाउंट में इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। हर को वेंचरर का अकाउंट दिखाएगा जो भी को वेंचरर ने कंट्रीब्यूट करा है वो उसकी क्रेडिट साइड में शो करेगा, क्योंकि रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो भी जॉइंट को वेंचरर ने कंट्रीब्यूट करा है वो उसकी क्रेडिट साइड में शो हो रहा होगा, जो उसने विड्रॉ करा है एज अ रिसीव करा है वो उसके डेबिट साइड में शो कर रहा होगा। जितना अल्टीमेटली प्रॉफिट उसके पास पहुंचेगा, जितना सरप्लस है उसका, उतना फिर कैश के रूप में उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दैट वुड बी को वेंचरर्स अकाउंट डेबिट। को वेंचर अकाउंट के डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीवर है टू बैंक, टू जॉइंट बैंक। जो बैंक से पैसा बाहर जाएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और दूसरा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो बैंक से पैसा बाहर जा रहा है। इस तरह से ये सारी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी और पूरा वेंचर कंप्लीट होने पे प्रॉफिट बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा को वेंचरर के बैंक अकाउंट में, और को जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट यहां कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जॉइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट को हमने समझे। जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जॉइंट वेंचर इज क्लोजर टू पार्टनरशिप, तो आप चॉइसेस सही से ले सकते हैं। जॉइंट वेंचर के अंदर किस तरह का कमीशन नहीं है, कंसाइनमेंट से वो इस तरह से डिफरेंट है, तो आप जॉइंट वेंचर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। जॉइंट वेंचर के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रहती है, कमीशन नहीं होता, तो आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। टेम्पररी है या परमानेंट है, तो क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड जॉइंट वेंचर के हैं वो आप आसानी से कवर करते हुए
JIB अकाउंटेंसी के पेपर में इस एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। आई एम श्योर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आपकी कोई भी फीडबैक हो या रिव्यू हो तो आप लिख सकते हैं akagrawl99@gmail.com और कम्युनिकेट कर सकते हैं 9999428886 पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट।